हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। एसएससी को एग्ज़ाम को नज़दीक देखते हुए हमने इंग्लिश ग्रामर शुरू किया है और इंग्लिश ग्रामर के जो भी रूल्स मैं पढ़ाऊँगा काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहेंगे और जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जैसे आइटम एंड फ्रेज पढ़ाया था, तो सभी आइटम एंड फ्रेज को आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए ताकि वो आपका माइंड में रिवाइज रहे। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल पढ़ेंगे और इनमें कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो हम लोग आज देखेंगे। ऐसे मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा और इम्पोर्टेंट रूल को टिक करते जाऊँगा। ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों आप कॉपी पेन लेकर बैठे और जो मैं इम्पोर्टेंट बताऊँ उसे आप अपने कॉपी पर भी लिख सकते हैं और मेरे ये वीडियो के द्वारा आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। रूल नंबर 1 कहता है, सबसे पहले हम लोग आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल है क्या? तो आर्टिकल जो है एक डिटरमाइनर की तरह काम करता है। आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल डिटरमाइनर्स है और इसका प्रयोग नाउन के पहले या नाउन के लिए होता है। सिंपल से समझिए, आर्टिकल क्या है? डिटरमाइनर है। इसका प्रयोग कैसे होगा? तो इसका प्रयोग नाउन के पहले होगा या नाउन के लिए होता है, अर्थात नाउन के लिए ही आता है। एग्जाम्पल में दिया है, जैसे ही इज अ बॉय, शी इज एन इंटेलिजेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। और नेक्स्ट है, दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट। तो इसमें जितने भी आर्टिकल आए हैं, जैसे बॉय के पहले ए आया, इंटेलिजेंट के पहले एन आए और बुक के पहले द आए, तो यहाँ हम लोग यही देख रहे हैं कि आर्टिकल जब भी आता है तो वो नाउन के पहले आता है या नाउन के लिए आता है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। पहला इनडिफिनिट आर्टिकल्स, इनडिफिनिट आर्टिकल्स, और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। तो इनडिफिनिट आर्टिकल में 2 आते हैं, ए और एन, और डिफिनिट आर्टिकल में द आता है। फिर से समझिएगा, आपको कोई भी पूछ सकता है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। पहला इनडिफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा डिफिनिट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आते हैं, जबकि डिफिनिट आर्टिकल्स में ओनली फॉर द आते हैं, अर्थात डिफिनिट आर्टिकल में सिर्फ द को रखा गया। अब हम लोग देखेंगे कि इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सभी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है जो देखेंगे? कहता है कि ए या एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इनडिफिनिट या अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। कोई पूछेगा कि इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है, तो सबसे पहले तो इनडिफिनिट आर्टिकल में 2 आते हैं, एक आता है ए और दूसरा आता है एन। और ए और एन दोनों का प्रयोग नाउन का पोजीशन बताने, नाउन को पोजीशन बताने के लिए किया जाता है, और वो पोजीशन आपका इंडिफिनिट भी हो सकता है या अनसर्टेन हो सकता है। जैसे ए या एन का प्रयोग नाउन के पोजीशन बताने के लिए होता है। जो इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन है, इसका प्रयोग नाउन के पोजीशन बताने के लिए किया जाता है, लेकिन ये पोजीशन आपका इंडिफिनिट रहेगा, अर्थात फिक्स्ड नहीं रहेंगे, अनिश्चित रहेंगे। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया, देयर वाज अ किंग। देयर वाज अ किंग, तो यहाँ आ लगा है किंग के पहले। इसका मतलब यह हुआ कि एक राजा था। वो राजा फिक्स नहीं है कि वो राजा कौन था, अकबर था, बाबर था, कोई भी था, लेकिन इसने सिर्फ अनसर्टेन बता दिया कि देयर वाज अ किंग मीन्स एक राजा था। आई सा एन ओल्ड मैन, इट मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि मैंने एक बुढ़ा व्यक्ति को देखा था। वो बुढ़ा व्यक्ति कौन था, उसका क्या नाम था, ये हमें पता नहीं है। तो फिर से समझिए, इनडिफिनिट आर्टिकल जो होते हैं उसमें 2 आते हैं, ए और एन, और इसका प्रयोग किसी भी नाउन को पोजीशन बताने के लिए किया जाता है, लेकिन वो पोजीशन आपका इंडिफिनिट रहेगा, अर्थात फिक्स नहीं रहेंगे।
जैसे मैंने पहले भी बताया कि देयर वाज अ किंग, एक राजा था, लेकिन वो राजा फिक्स नहीं है, वो राजा कौन था। आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक बुढ़े आदमी को देखा था, तो वो आदमी फिक्स नहीं है कि वो बुढ़ा आदमी कौन था, राम था, मोहन सा, श्याम था। तो ऐसे जगहों पे हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग। डेफिनिट आर्टिकल में ओनली फॉर मैंने बताया था कि द आते हैं, द जो होता है डेफिनिट आर्टिकल होता है। द क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है। द का प्रयोग नाउन को डेफिनिट बनाने के लिए किया जाता है। किसी भी नाउन को डेफिनिट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? द का किया जाएगा। किसी भी नाउन को डेफिनिट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में है, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विच आई हैव बाउट। तो यहाँ जो द आया है पेन के पहले, यहाँ डेफिनिट आर्टिकल है, इसलिए क्योंकि यह कह रहा है दिस इज द पेन विच आई बाउट, दिस इज द पेन विच आई हैव बाउट, मतलब यह वही पेन है जिसको मैंने खरीदा है। तो यहाँ जो द आया वो पेन को फिक्स कर रहा है कि ये कोई दूसरी कलम नहीं है, ये वही पेन है जिसे मैंने खरीदा है। फिर है द वाटर ऑफ दिस वेल, तो यहाँ जो वाटर के पहले द आया है, यहाँ जो वाटर के पहले द आया है, ये भी आपका डेफिनिट आर्टिकल है। इसने कहा द वाटर ऑफ द वेल इज स्वीट, इस कुएं का पानी मीठा है। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि इस कुएं का पानी मीठा है, सभी कुएं का पानी मीठा नहीं होता। तो यहाँ जो द लगा वाटर के पहले, इसे बोलेंगे डेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए और एन, मतलब ए और एन में क्या अंतर है जो देखेंगे। तो ये कह रहा है कि ए का प्रयोग कांस्टेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का प्रयोग जो होगा कांस्टेंट साउंड के पहले, ए का प्रयोग कांस्टेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। अर्थात आपको करना क्या है कि जब कोई शब्द आपको दिया जाए, जैसे टेबल हो गया, पेन हो गया, बॉय हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, तो सबसे पहले इसके प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को हिंदी में लिखेंगे। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हिंदी के व्यंजन वर्णों से होता है तो उसके पहले ए लगाएंगे, और अगर स्वर वर्णों से होता है तो उसके पहले एन लगाएंगे। फिर से समझिएगा, जब कोई शब्द आपको दिया जाए, कोई वर्ड आपको लिखने के लिए दिया जाए, तो उसका अगर हिंदी में उच्चारण व्यंजन से होता है तो आ लगेंगे, और अगर उसका हिंदी में उच्चारण हिंदी के स्वर से होता है तब उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे इसने दिया टेबल, टेबल को लिखते हैं तो ट से उसका उच्चारण होता है, तो टेबल के पहले ए लगेंगे। फिर पेन का भी वही सिचुएशन है, बॉय का भी वही सिचुएशन है, यूनिवर्सिटी का भी, यूनिफॉर्म का भी। तो ये सभी जो भी है उसको आपको हिंदी में लिखना है, और अगर उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के व्यंजन से होता है तो ए का प्रयोग करेंगे, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से होता है तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ये रूल भी मैंने करा ही दिया कि एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो जब उस किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको अगर वोवेल साउंड से होता है तो उसके पहले हम लोग एन लगाएंगे। जैसे इसने दिया एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, फिर दिया एन एप्पल, एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन एमए। तो जितने भी ये शब्द हैं इनको अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखा जाए, वोवेल साउंड लिखा जाए, तो ये सभी मतलब वोवेल साउंड है, और इसीलिए इसके पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे इसने एग्जांपल दिया अ आवर, अ आवर गलत होगा क्योंकि आ से इसका आवर को क्या लिखते हैं, आ से आवर, तो यहाँ एन लगेगा। फिर लिखा एम के पहले ए लगा दिया जो गलत है, क्योंकि एम में एम और ए लिखा जाता है जो ए से उच्चारण होता है। तो ऐसे शब्दों के पहले हम लोग प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे हिंदी में लिख करके, और जिसका प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी के व्यंजन से हो तो वहाँ ए लगाएंगे, और हिंदी के स्वर से हो तो वहाँ एन लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो यहाँ से रूल स्टार्ट होता है, और रूल क्या है जो हम लोग देखेंगे। रूल ये है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल मीन्स आर्टिकल को किस जगह पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, इन सभी बातों को ध्यान देना है।
एग्ज़ाम में खास करके, क्योंकि इन जगहों से कॉमन एरर के रूप में आता है। कहता है रूल नंबर 1 में कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, अर्थात आर्टिकल का जब भी प्रयोग होगा तो वो नाउन के पहले आएगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करते हैं, ना कि नाउन के पहले। फिर से समझिएगा, एक ही सेंटेंस में अगर नाउन और एडजेक्टिव दोनों आ जाए, अगर नाउन और एडजेक्टिव दोनों आ जाए तो हम लोग जो आर्टिकल लगाएंगे वो एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे, ना कि नाउन के पहले। इस बात का ध्यान रहे। इसको शॉर्ट में आप ए या एन या द, ये 3 आर्टिकल थे प्लस नाउन, अगर उसके साथ एडजेक्टिव आ जाए तो क्या लगेंगे, ए एन द प्लस पहले एडजेक्टिव आएगा उसके बाद नाउन आएगा। तो पहले एडजेक्टिव उसके बाद नाउन, इस पोजीशन को याद रखिएगा। ये जो क्रम है इसी के अनुसार आपको एग्ज़ाम हॉल में चेक करना होगा। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल में ये लिखा कि आई हैव अ काऊ, आई हैव अ काऊ, तो यहाँ जो अ लगा काऊ के पहले लगा क्योंकि काऊ नाउन है। दूसरा में दिया द काऊ हैज़ 4 फीट, तो यहाँ जो काऊ के पहले लगा यहाँ भी काऊ नाउन है इसलिए पहले लग गया। लेकिन अगर इसी को देखा जाए तो इसमें दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि सीता इज ब्यूटीफुल अ गर्ल, सीता इज ब्यूटीफुल अ गर्ल यहाँ लिखा हुआ है। तो ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ ब्यूटीफुल और गर्ल एक एडजेक्टिव है और एक नाउन है। तो मैंने ऊपर रूल पढ़ाया कि अगर एक ही सेंटेंस में एडजेक्टिव और नाउन दोनों आ जाते हैं तो आपका जो आर्टिकल लगेगा एडजेक्टिव के पहले लगेगा, अर्थात ये जो था वो ब्यूटीफुल के पहले लगता। जैसे सेकेंड में इन्होंने सुधारा है, कहा सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है, और यहाँ जो अ आया ब्यूटीफुल के पहले आया, इसलिए ये सेंटेंस सही माना जाएगा। तो फिर से ये रूल क्या था, रूल ये था कि अगर एक ही सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव दोनों आते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे, ना कि नाउन के पहले। इस बात का ध्यान रहे। हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का प्रयोग एक साथ हो, अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का प्रयोग एक साथ हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है, ना कि एडजेक्टिव के पहले। फिर से देखिएगा रूल क्या था कि अगर किसी सेंटेंस में अगर किसी नाउन के साथ, फिर से रूल समझिएगा, कहता है कि अगर किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का प्रयोग एक साथ हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है तथा उनका क्रम इस प्रकार से होगा। सबसे पहले जो आर्टिकल आएगा वो एडवर्ब के पहले लगेगा, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर में सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सीता बहुत अच्छी लड़की है। तो यहाँ जो आपको आर्टिकल लगाया है वो वेरी के बाद लगा है, जो गलत है। यहाँ वेरी के पहले होना चाहिए था, जैसे इसमें यहाँ सुधारा है, सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसी प्रकार से इसमें भी ही इज द वेरी फास्ट प्लेयर, तो यहाँ जो द आया वेरी के पहले आया जो करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एन, कहता है कि ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है यदि उस नाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति या जानवर या वस्तु का बोध हो। जैसे शी इज अ डॉक्टर, आई हैव अ कार, यू हैव अम्ब्रेला। तो यहाँ जो ए या एन का प्रयोग होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट कर सकते हैं उसके पहले किया जाता है। रूल नंबर 2 हम लोग देखेंगे जो आइटम एंड फ्रेज जैसा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि निम्नलिखित के साथ
निम्नलिखित के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे इसने दिया इन अ हरी, इन अ टेम्पर, इन अ मोमेंट, तो ये जो भी आइटम है वो इसी क्रम में रहेंगे और इसका प्रयोग इंडेफिनिट आर्टिकल का, इनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल रहेगा। सिंपल सी ये बात है। जैसे सी रिप्लाइड इन अ मोमेंट, देखिए इन अ मोमेंट बिल्कुल इसी के जैसा प्रयोग हुआ। तो जैसे इनका सिचुएशन है, जैसे पोजीशन है, उसी के अनुसार इनका प्रयोग होगा। फिर हम लोग देखेंगे एक रूल इसका था ए और एन का, जो कहता है कि यदि सच, वाट, मेनी, रादर, हाफ के बाद नाउन का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग इनके बाद होता है, ना कि इनके पहले। कहता है कि यदि सच, वाट, मेनी, रादर, हाफ के बाद नाउन का प्रयोग हो, इनके बाद अगर नाउन आता है तो आर्टिकल का प्रयोग इनके बाद होता है, ना कि इनके पहले। जैसे इसने दिया सच, वाट, मेनी, रादर, हाफ, ए, तो हाफ तक आ गया, इसके बाद ए या एन लगेंगे, उसके बाद नाउन लगेगा, यानी नाउन के पहले और इन वर्ड के बाद लगेगा। ठीक है। जैसे दिया आई हैव नॉट सीन सच अ गर्ल, मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखा। फिर है व्हाट अ पैलेस इट इज़, इतनी सुंदर जगह। तो ये सभी जो हैं आपको इस रूल को एग्ज़ाम में ज़्यादातर इन्हीं रूलों को फॉलो किया जाता है। तो ये और ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4। ये कहता है कि यदि किसी एडजेक्टिव के पहले टू या सो, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले टू, सो या हाउ का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है, ना कि पहले। जैसे हाउ या सो या टू या एज रहेगा तो पहले एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद ए या एन और उसके बाद नाउन। जैसे यू आर टू डल अ स्टूडेंट, मतलब आप बहुत डल स्टूडेंट हो। फिर उसी प्रकार से इधर देखेंगे हम लोग रूल नंबर 3 कहता है कि वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में होने पर इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ही गेव मी एन आंसर टू द क्वेश्चन, और ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आई गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब हम लोग सुबह मॉर्निंग में टहलने जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ द, मतलब द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है जो देखेंगे। कहा रूल नंबर 1, नाउन को डेफिनिट या सर्टेन बनाने के लिए डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे अ वाटर इज डर्टी, जो गलत है, द वाटर इज डर्टी, ये भी गलत है। लेकिन इसी को कहा जाए कि द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी, मतलब ये फिक्स कर दिया कि इस कुएं का पानी गंदा है। फिर है आई बाउट द गोल्ड, ये भी गलत है। दिस इज द गोल्ड आई हैव बाउट, यह वही सोना है जिसे मैंने खरीदा। तो अगर निश्चित कर दिया जाए तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हो तो प्रथम नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कहता है कि अगर एक ही सेंटेंस में नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन आए तो जो आर्टिकल होगा द वो नाउन के पहले होगा। जैसे इसमें ये दिया कि द बॉयज ऑफ माई लोकेलिटी आर लेबोरियस, मतलब मेरे जो एरिया के बच्चे हैं, मेरे इर्द गिर्द के बच्चे हैं, वो काफ़ी क्या है, मेहनती हैं। तो इसमें क्या क्या आया, द आया, फिर नाउन आया, फिर प्रीपोजिशन आया, फिर नाउन आया। तो ऐसे सिचुएशन में जो द लाएगा वो पहले नाउन के पहले लाएगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है जो देखिएगा। रूल नंबर 3 ये बताता है कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आ गए, हु, विच, डैट से प्रयुक्त होने वाले नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे मैं दिया, इसका कंडीशन कैसे रहेगा जो देखिएगा। कहा कि द प्लस नाउन प्लस हु, विच या डैट प्लस वर्ब, ये जो भी फॉर्म आएंगे इसके पहले आपको डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया जो देखेंगे। कहता है एग्जाम्पल में कि ही इज अ बॉय हु कैन डू इट, ही इज अ बॉय हु कैन डू इट, तो यह होता गलत है आपको दिया हुआ ही इज द बॉय, क्योंकि फिक्स लड़का है, हु कैन डू इट। रूल नंबर 4 हम लोग देखेंगे
रूल नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, इसलिए यहाँ तक आप लोग पहले अच्छे से इसको देखें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।